भाई ये जो पेठा है ना, अब इसको आगरे का पेठा करके मतलब इसके सारे गुण तत्व सारे नष्ट कर देते हैं। वो चीनी की चाशनी में पेल के इसको जहर कर देते हैं। बाकी तो ये बड़ा जोरदार है भाई। और ऐसे पूरे क्विंटलों की मात्रा में यहाँ चारों तरफ लगे पड़े हैं। अब इसका जूस पीने से यूरिक एसिड एकदम, जिसको कहते हैं ना, उल्टे पांव दौड़ता है। यूरिक एसिड को शरीर से खदेड़ना हो, पेठे का रस पियो। अच्छा, पहाड़ में एक और उल्टा काम करें। इधर आगरा का पेठे में तो चीनी की चाशनी में घोल दें इसको काट करके, और जो है इसको काट करके और फिर इसका दोहदा करके, और जैसे हम वो उसका आंवले का मुरब्बा बनाते हैं ना, ऐसे इसका आगरे का वो पेठा बना हुआ अलग अलग शेप में। तो देखो, फिर ये तो मैंने बताई यहाँ की मूर्खता आगरे वालों की। पहाड़ वालों की मूर्खता और बता देता हूँ। वो देखो, ये महाराज, ये देखो, ये निकला है पेठा। हाँ, देखो, अब इसको ये अब इसको लोग चाशनी में डाल देंगे तो फिर वो, लो महाराज आप तो ऐसे खा लो। हाँ, जबरदस्त है ये। मीठा है। हाँ इसकी मिठाई क्यों बना हुआ फिर? ये तो ऐसे मीठा है। मन लोगों ने चीनी खाने की आदत पड़ गई, तो ये अब पहाड़ में क्या करते हैं, इसका रस निकाल करके इसकी मंगोड़ी बनाओ, जैसे मंगोड़ी बनाते हैं। तो जैसे यहाँ नीचे पकौड़ी बना हुआ है, हाँ, वहाँ मंगोड़ी बना हुआ है। तो इसका रस निकाल दिया, फिर सुखा दिया, और फिर इसको 12 महीने खाते हैं, जैसे राजस्थान में कारी सांगरी खाते हैं। अब वो रस फेंक देते हैं, रस तो मेन है। अब यहाँ हम इसका रस निकाल के पिला देते हैं, बाद में इसकी मंगोड़ी बना करके आप जैसों ने फिर खिलाते हैं। दोनों काम करते हैं। हाँ, तो ये जो है इसके गुण के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये यूरिक एसिड के लिए तो परम औषधि, सच्ची। हाँ, लो भाई, तो फिर तो और मीठा और लो, अब ये इधर जिसको कहते हैं कच्चा कच्चा खाओ। ये बहुत ही गजब का है ये। तो खैर, ये तो मैंने इसलिए बताया कि लोग सोच रहे हैं ये इतना बड़ा जो है क्या लगा रखा है बाबा जी ने। और ये खेती भी अब जैसे इतनी बरसात होगी, यदि ये ऊपर ना लगाते तो नीचे मिट्टी में टिक करके सारे खराब हो जाते। तो ये तरीका देखो, इधर लोग की महाराज कितनी लगी हुई, इधर जबरदस्त। तो ऐसे अपने खेतों में बरसात में भी भाई आपने फसल लेनी है, तो हमारा एक संतोष यादव बालक है, वो सबसे महंगा किसान है हमारा। अच्छा, 1 लाख रुपए तनख्वाह दे उसने महीने की किसान को। हाँ। अरे ये तो फिर वैसे विदेश में भाग रहे हैं। तो ये ऐसे खेती करते हैं। देखो पूरे में यो चारों तरफ यो लग रहा भाई, पता नहीं कहाँ स्वर्ग में आ गए। हाँ? और लौकी भी तगड़ी तगड़ी लग रही है पूरी। हाँ, तो ऐसे देखो, ये भी लौकी इधर लग रही नहीं है, लटकी पड़ी है। ये भी है, ये भी है, देखो ये रही लौकी इतनी बड़ी बड़ी। तो अच्छा, ये तो चलो पेठे के बारे में बता, यूरिक एसिड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, पूरे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए। आजकल यूँ बोलते हैं ना कि अरे भाई वो शरीर टॉक्सिक हो गया, ये पढ़े लिखे लोगों के पास डिटॉक्स करना है। फिर यूँ कहें बॉडी एसिडिक हो गई। आइयो जज साहब, ये बॉडी को, एसिडिक बॉडी को एल्कलाइन बॉडी बनाने के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं है। आजकल पढ़े लिखे लोग भी बावड़े हो रखे हैं। वो एल्कलाइन वाटर पी रहे 500 रुपए का, 500 रुपए का कांच की बोतल में 5 स्टार होटलों में पानी मिल रहा। मशीन ले 2.5-3 लाख की एल्कलाइन बनाना रही। यो एल्कलाइन वाटर है, गॉड मेड। तो अच्छा, ये देखो, अब 2 एग्जाम्पल और है मेरे पास। ये बड़े जबरदस्त है। ये तो है रिद्धिम। कितनी होगी थी बेटा शुगर मेरी कम से कम जब मैं घर पे रहता था तब 600 कुछ रहती थी, उससे ऊपर ही रहती थी। और जज साहब कम कभी भी 600। हाँ। और इंसुलिन कितना?
उस टाइम मेरा मतलब ऐसे था 13 और फिर लास्ट में 15। ओ हो तीन हो टाइम 13 माने 15। 13 3 बार फिर 15 55 यूनिट तक इसकी इंसुलिन पहुंच गई तेरा छोरे की। अब क्या हाल है? अब मतलब मैं 0 पे मतलब जीरो, इंसुलिन जीरो। और शुगर शुगर मतलब अभी डाउन्स में चल रही है और कुछ भी। डाउन में जा रही है शुगर। लो भाई, कहाँ से हो बेटा? बैंगलोर से है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अभी 9th में आ रहा हूँ। माता पिता क्या करते हैं? माता पिता मतलब मम्मी होम हाउसवाइफ है और पापा का गोल्ड का शॉप है। ओ, गोल्ड का शॉप। अब तेरे को गोल्ड जैसा बना देते हैं, हाँ? तो अब ये बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज होता कैसे? ये बहुत जरूरी बात है, सुनो। और वो माँ बाप अपने बालकों के बैरी हैं, शत्रु हैं, जिनको इन 5 चीजों का नहीं पता। वैसे तो बावड़े हैं ज्यादातर माँ बाप तो। क्यों? बच्चों को कीड़े की दवा दे दे, उससे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है। बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार के कुछ सिरप पिला दें, कुछ पैरासीटामोल क्रोसिन कुछ भी पिल दें, उससे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है। बच्चों को विटामिन डी B12 की कमी होगी जी, कैल्शियम की, इसकी आयरन की कमी होगी, उसके लिए सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल दे देते हैं, उससे शुगर हो जाती है बेटा। तो सर्दी जुकाम बुखार के लिए अपना फीवोग्रीट है, टाइफोग्रीट है, अपने किलो घनवटी है, सुदर्शन घनवटी, ये लड़। एलोपैथिक दवाई नहीं। दस्त लग जाए कुटजारिस्ट कुटस घनवटी, एलोपैथिक की दवाई नहीं लड़। मैं नहीं लेता, तेरी बाप से भी ज्यादा उम्र का हूं बेटा। हाँ, अब देखने में हम जवान छोरे भर के लागते हैं, लेकिन हम भी अब जो है ना सीनियर सिटीजन हो गए। लेकिन एलोपैथी की दवाई नहीं लेते। फिर सिंथेटिक दवा, फिर सिंथेटिक फूड, बर्गर पिज्जा, ये वो, ये भी सब बेकार होता है। फिर कई बार कोई जो है ये एंटीबायोटिक ले लेते हैं। फिर एक और खास कि ये जो आजकल खाना आ रहा है ना, इसमें बहुत जहर आ रहा है, हम तो बिना जहर की खेती करते हैं। फिर एक और ख़ास बात, जो ये कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी काट जाते हैं ना, डेंगू चिकनगुनिया स्वाइन फ्लू, इससे लीवर किडनी पेनक्रियास गड़बड़ हो रहा है। किसी भी कारण से तेरे को भी है, तेरे को पता तो लग नहीं रहा। मैंने कारण बताया, कौन सा कारण लग रहा है, किस कारण से हुई? मेरे को लगता है कि जैसे मैं कभी भी बुखार हुआ है तो बुखार की पैरासीटामोल दवाई करो, वगैरह। सेना देखो, उसी से हो जाती है बेटा। ये मेरा अनुभव है हजारों लोगों पर, क्योंकि आप तो सबसे नहीं मिलते ना, हम सबसे मिलते हैं। तो ये इसकी दवाई मत खा। अब लेकिन इसकी इंसुलिन बंद होगी। ऐसे जिसको रिद्धिम की तरह इंसुलिन बंद करानी है तो यहाँ आ जाना। यहाँ खीरा करेला टमाटर का जूस देते हैं, डाइट कंट्रोल करते हैं, एक एंटी डायबिटिक डाइट प्लान करते हैं हम, मधुराश्री मधुग्रिट देते हैं, और ये फिट हो गए। ये तो है रिद्धिम। 15 साल का, ये 60 साल पार कर गए हमारे जज साहब। 69। हाँ, वो तब तो एकदम भाई मैं 70 हो जाऊंगा। एकदम लो भाई, छोरा भर के पड़े हैं ये भी। हाँ, तो इधर छाया में आ जाते हैं। हाँ? तो ये देखो, इधर तोरी है, उधर लौकी थी, इधर ये तोरी है, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया। अब ये वर्षा होती इतनी भयंकर होती है, पानी भर जाता है पूरा, तब भी देखो इसका कुछ नहीं बिगड़ रहा। तो चारों तरफ ऐसे खेती बाड़ी करते हैं। इनको भी शुगर हो गई थी, कितनी पहुंच गई थी? 409। 409। और अब कितनी आ गई है? 102। लो भाई, 102 पर आ गई पूरी। तो 102 पर शुगर आ गई, 400 से। और कोई एलोपैथी की दवाई ली नहीं है, तो क्योंकि हमारे पुराने शिष्य हैं, भक्त हैं, या मुझे एलोपैथी में नहीं जाना भाई। और कान में क्या हो गया था? टेनिटस। ऐसे जोर जोर की आवाजें आने लग गई थी। हाँ, घू घाव। और कई बार तो थोड़ा दिमाग काम ना करे तो उसमें भी कुछ ही सुनाई दे। तो आज मैं सोचता पता नहीं कोई भूत प्रेत पर राक्षस के घुस गया। एक स्वामी जी, वो गुड़गांव का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ के वो कहते हैं इंडिया फेम के बड़े डॉक्टर हैं, नाम तो चलो लेना किसी का ठीक नहीं जी। वो मेरे को 4 महीने मूर्ख बनाते रहे। कहते जी 10 दिन में मतलब ठीक हो जाओगे। 10 वो दवाइयाँ खाई, मैंने सोचा भाई और हो जाएगा, फिर हो जाएगा, करते कराते मतलब 3 महीने खाई, कुछ 1% भी रिलीफ नहीं हुआ। लो, उसके बाद कहने लगे कुछ ब्रेन में गड़बड़ है, फिर ब्रेन का MRI करवा दिया। मतलब जज को बहका दिया। क्या, हम दुनिया की तो बात छोड़ो, मैं सारा मेडिकल रिपोर्ट लेके आया। जज ने बोला तेरा दिमाग खराब है, बोला तो नहीं तेरा दिमाग में कुछ गड़बड़ी है। अभी तेरा दिमाग ठीक, वही MRI CT स्कैन, उसमें 40-50 हजार रुपए की टेस्टिंग हो जाती है, आधे कमीशन में मिल जाती है उनको। अब शुगर कितना है? 102 शुगर है। टेनिटिस भी अब रिवर्स हो गया, और अपना आनंद से जी रहे। तो ये एक बार आ जाओ। और ये तो जो भी जजेज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, जो मिलिट्री पैरामिलिट्री में हैं, और जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस करा, सबके लिए फ्री व्यवस्था है। फिर भी लोग इधर उधर यूँ धक्का खाते फिर रहे। और देखो, अब यहाँ चढ़ते हैं। यहाँ चढ़ के क्या करेंगे? यहाँ चढ़ के एक बात बता रहे, ये नीम की कोप्पड़ जो है ना, ये काची कोप्पड़, महाराज
ये नववर्ष के आरंभ में तो चैत्रपति बादाम है ना, उसमें खाते हैं। इसमें इस कोपड़ में ये ऊपर ऊपर की। हाँ ये, और इसमें फिर मंजरी भी आती है उस समय। अब खाओ आपने, पहले तो आपने वो पेठा खा लिया, मीठा खा लिया, अब ये खाओ। अब बैलेंस बनाना है। और नहीं, ये ज्यादा कड़वा भी नहीं लगता महाराज। मैं पहले नीम से बड़ा डरा करता, क्योंकि एक बार मैंने वो खा लिया, चिराय था। ओहो गुरुजी ने खिला दिया खानपुर में, मेरा उसका आज भी मेरा दिमाग बहुत कड़वा पड़ा, भीतर घुसा हुआ है। ये तो इतना कड़वा नहीं है। हाँ काची काची। और इसकी गोली बना के खिलाते हूँ। इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा हींग, ये सब मिला देते हैं ना। हींग, अजवाइन, सेंधा नमक, ये सब मिला देते हैं ना, तो इसकी गुणवत्ता जबरदस्त बढ़ जाती है। तो ये औषध हो जाती है। ये काची काची कोपड़ जो है ना, ये जो खा लेना 1 महीना, कोई बीमारी बचे ही नहीं। अत्यंत पित्त सामक है। इनके गुरुजी, दादा गुरुजी स्वतंत्रानंद जी, पूज्य स्वामी सर्वानंद जी, त्रिफला और उसमें नीम के पत्ते छाया में सुखा के, हरड़ भेड़ा अहड़ा बराबर नीम के पत्ते, उसको खा लो, एसिडिटी खत्म। लोग जिंदगी भर एसिडिटी के दवाई खाते रहते हैं। हरड़ बहेड़ा आंवला और नीम के पत्ते लो। हजारों करोड़ की इनो बेचे हैं मल्टीनेशनल कंपनी वाले। इनो पीना, और पता नहीं कितने तरह के कब्ज के चूर्ण, गैस के चूर्ण, एसिडिटी के चूर्ण, लोगों को तबाही मचा रखी है। लो पित्त का समाधान बता दिया, वात का समाधान। अरे भाई हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, सुरंजान, अश्वगंधा शतावरी, कितनी बढ़िया चीज है। और कुछ नहीं है तो आपने सुबह सुबह खाली पेट लहसुन ही खा लो, और एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजने का रस ले लो। कफ के लिए तो इनके गुरुजी का बताया हुआ एक नुस्खा बता रहा हूँ। चना, महाराज मैं भगवान की कृपा से मेरे को ऐसे तो कुछ होता नहीं, फिर भी कभी बाहर भीतर और यूँ हजारों लोगों से मिलते हैं तो कोई ना कोई प्रसाद दे जाता है। वो सर्दी जुकाम को, इन्फेक्शनल डिजीज है ना। चना और वो काली द्राक्ष, किशमिश में आजकल लोग होती तो नॉर्मली अलग अलग कलर की है, लेकिन उसको कलरफुल करने के उसमें केमिकल मिला देते हैं। तो काली द्राक्ष सबसे अच्छी है। पतंजलि की काली द्राक्ष और भुना हुआ चना भी मिलता है, वो इतना सा खा लो, प्रोटीन भी पूरा, पोषण भी पूरा। और चना अकेला खाओगे खुश्की कर सके, वो उससे वो जो काली द्राक्ष है ना किशमिश के साथ स्निग्ध है, और पेट भी बढ़िया साफ कर दो, पेट बढ़िया एकदम बस क्लास। और जुकाम छूमंतर, और उसमें पेट भी गड़बड़ा तो जुकाम लगती है ना, भूख भी कम लगे, और उससे भूख भी खुल जाती है, और कफ भगावे। और फिर दूध अकेला पियो तो कफ करे, तो दूध में हल्दी अदरक या सौंठ डाल दो। दूध में हल्दी अदरक या सौंठ, शिलाजी थोड़ी सी डाल दो, और मुलैठी और अश्वगंधा डाल दो। 5 चीज हो गया था पंचामृत। कफ की दवाई बता दी। लोग जिंदगी हाफते फिर है, बाबा जी मर गया रे पफले में। फिर इनहेलर में स्टीरॉइड होता है, उसमें तो स्टीरॉइड की जरूरत नहीं, ज्यादा हो तो अपना वो ले लो, ब्रोनकोम ले लो, स्वासारी ले लो, है ना। ऐसा ब्रोनकोम स्वासारी रेडीमेड है, और एसिडिटी के लिए एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट रेडीमेड है, और दर्द के लिए भाई पिनानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट रेडीमेड है, नहीं तो फिर एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजन, हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा शतावरी। एक बार बस में एक को अटैक पड़ गया दमे का, वो ब्रोनकोम मेरे पास पड़ा था, तो ड्राइवर के पास में पानी था। मैंने कहा पानी है, हाँ इसके साथ में दिया। वो बोला ये क्या हो गया? सच्ची बोल रहे हो? हाँ, मतलब मेरे जेल में था। कहेंगे बाबा जी का मित्र है, नहीं, सच में महाराज है। हाँ, मैं आपको मतलब मेरे पास था। ये बहुत जबरदस्त चीज है वैसे ब्रोनकोम। अच्छा, उसमें खास बात महाराज जी है, जैसे कोई भी त्रिकुटा लो, कोई भी स्वर्ण संत मालती लो, वैसे हम वो भी बताते हैं कि इंस्टेंट बेनिफिट लेना तो स्वर्ण संत मालती कफ में, बृहत्वाद चिंतामणि वात में, और पित्त में मोती पिष्टी लेते फायदा करा महाराज। मैं तो पहले तो लोग इतनी महंगी देते हैं ना, खाई नहीं जाती। मैं तो कहता हूँ भाई 1 से 2 ग्राम, वो पूरी पुड़िया 2 ग्राम की आती है, मैंने कहा पूरी पुड़िया पेल दो उसमें पानी में। और लोगों की तो परवाड़ इतनी सस्ती नहीं है जितनी आपकी मोती है। और वो सच में पीते ही पित्त का यूं समन करती है। और लोग की पेठे का जूस ये भी पित्त सामक है, लेकिन रेडीमेड में इतना। तो खैर इतने उपाय हम रोज बताते हैं। ऐसे दिव्य धारा है,
वो भी सूंघते ही अटैक को। जबरदस्त। हाँ, तो ये को ऐसी ऐसी चीजें बना रखे भाई। योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी अपनाओ। खुद योग, आयुर्वेद, स्वदेशी से, सनातन धर्म से, अपने ऋषियों की इस प्राचीन विद्या से जुड़ो, औरों को जोड़ो। बाकी तो भाई दुनिया में तबाही मची पड़ी है और योग, आयुर्वेद, सनातन धर्म के विरोधी रोज अपने को गरियाते हैं। मैं तो दुनिया को 3 भागों में बटा हुआ देखता हूँ। एक तो योग, आयुर्वेद के समर्थक, कट्टर समर्थक, भाई ये करना है, 20-25% तो बोलोगे, और 20-25% तो ऐसे कट्टर हैं योग, आयुर्वेद, सनातन के विरोधी। बोलो भाई सनातन को खत्म करना है, पूरी योग, आयुर्वेद को खत्म करना है, और बोलो रामदेव इसका घना प्रचार करा, सबसे पहले इसको खत्म करना है। तो ये बहुत खतरनाक खेल है ये। और करीब 70 से 80% लोग तटस्थ रहते हैं, बावड़े कभी इधर कभी उधर, पेंडुलम की तरह लुढ़कते रहते हैं। तो सब ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों से कम 100 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को अभी भी ये बोध है, ये कृतज्ञता है कि हम सब ऋषि ऋषिकाओं की संतान, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ रहो। उनकी बताई हुई शिक्षा, उनकी बताई हुई चिकित्सा, उनकी बताई हुई जीवन पद्धति, उनकी बताई हुई जीवन की मर्यादा, रीति नीति, उस पर जियोगे तो सुखी रहो।